अगुए का डर नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में बढ़ नहीं सकता। जब हम चर्च जाते हैं अपने फादर के पास, अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, हम उसे देख के ना ऐसे 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 डर लगता है। जब हमें कई बार बोलते हैं कि हाँ, उन्हें अचानक की टीम बोल देगी पापा ने बुलाया आपको, हम तो ऐसे काम से कि हमने तो कुछ नहीं किया, मतलब पास जी कुछ नहीं किया, आपने वैसे बुला रहे हैं आप, तो हम ऐसे काम थे। एक डर, जब आपके अंदर आपके मेंटर का डर खत्म हो गया ना, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आप डर नहीं सकते। आप कभी भी वो आत्मिक दान वरदान अंदर नहीं ले सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहते। अगर आप चाहते हो परमेश्वर जो तेरे अगुए के ऊपर ग्लोरी है, उससे प्रभु मुझ में कार्य कर, है आपको उसका डर है? हालेलुया। ऐसे ग्रेस कार्य नहीं करती। ग्रेस एक ऑनर, इज्जत, जब हम अपने अगुए का करते, फॉलो करते पूरा, फिर वो चीजें हमारे बीच में से कार्य करती। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपको समझ आ रहा है और आप इस वचन को सुनेंगे और आप ब्लेस होंगे। और आज ही से मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी, आज ही से एक अगुआ ऐसा ढूंढे। अगर आपके पास नहीं, अगर आप इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं है कोई, आप कहीं भी चर्च नहीं चाहते, मैं नहीं कहती कि आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ो, मैं चाहती हूँ कि आप खुदा के साथ जुड़ो। आपको जो भी हमारे स्पिरिचुअल फादर जी, पास्टर अमला सिद्धू जी, आपको जो अच्छा लगे आप उस मिनिस्ट्री के साथ। पर मैं चाहती हूँ कि एक अगुआ, बस एक अगुआ रखे जो आपकी समय समय पर अगुवाई करे। क्योंकि एक जब बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा क्या करता है, अगर मान लो उससे कुछ भी लगा है, या भूख लगी है, या कुछ भी लगे, वो कहेगा नहीं। पता क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ मेरा ध्यान रखने वाली है। तो सेम जब हम एक अगुए के अधीन होते हैं, तो उस अगुए को पता है ये मेरे सिवा कहीं और चर्च नहीं जाता, ये मेरे सिवा किसी से प्रार्थना नहीं करवाता, ये मेरे सिवा किसी को अपना दुख नहीं बताता, तो मुझे आज दुख के समय इसके साथ खड़ना है। तो मेंटर आपके साथ अब खड़ता है। जब आपके अगुए को पता है कि ये कल यहाँ है, आज मेरे पास है, कल इसने कहीं और जाना है, परसों इसने कहीं और जाना है किसी और पास्टर के, तो वो आपकी अगुवाई नहीं कर सकता। ना वो आपका ख्याल रखेगा, ना वो आप पर विश्वास करेगा। अपने अगुए का विश्वास बनाए अपने ऊपर। टाइम लगता है और आपको बनाना पड़ेगा। अगर एक बार आपके अगुए को ये चीज पता चलेगी है ना कि आप डांट नहीं खा सकते, तो आपका अगुआ आपको कभी नहीं डांटेगा। याद रखें, जिस दिन आपका अगुआ आपको डांटना छोड़ गया, आप बढ़ना बंद हो जाए। आप पैसे आप जितने मर्जी बढ़ जाओ, सारी की सारी चीजें ना यहीं पर धरती पर रह जाए। हम बातें कर रहे थे, जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं हर बार इस चीज का बड़ी गहराई के साथ मुझे एक्सपीरियंस है। एक बिना एक भी एक चीज कह लो, मान लो कुछ भी अपनी पसंद का एक सूट होगा सबके पास, जाते समय ना वो भी साथ नहीं जाएगा। याद रखना मेरी बात, एक सूट बहुत पसंद होता है ना, कोई चीज, मान लो कोई चीज बहुत पसंद है, जिस दिन खुदा ने बुला लिया ना तो दुनिया की कोई ताकत हमें बचा सकती है, ना यहाँ पर कोई हमें रख सकता है। जिस दिन खुदा की ओर से हमें मैसेज आ गया कि हमारा सफर पूरा हुआ दुनिया में, तो जाना ही पड़ेगा उसको। और जिस दिन जाओगे, चाहे हम में चाहे आप में चाहे कोई के, जाना सब नहीं, एक सिंपल अपनी फेवरेट सूट तक भी आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। खुदा की ओर से आपको वस्त्र पहनाए जाएंगे। हालेलुया। वो आप देख लो, नरक वाले पहनने, सिर्फ स्वर्ग वाले पहनने।
अगर स्वर्ग वाले चाहिए तो आज ही से एक मेंटर रखो, एक अगुआ रखो जो आपको परमेश्वर के वचन सिखाए, प्रभु के बारे में सिखाए, प्रभु के वचनों के अनुसार आपको चलना सिखाए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य तक, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य तक पहुंच पाए और प्रभु के स्वर्ग राज्य की खोज में रहे। धरती की ना, मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन खुदा ने बुलाया ना, धरती की सारी वस्तुएं ना आप यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। चाहे आप अपने कमरे में किसी को आने भी नहीं देते ना, पर आप सब कुछ यहीं छोड़ के जाओ, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो परमेश्वर के वचनों की खोज करो, प्रभु का वचन आज ही से पढ़ना शुरू करो। एक मेंटर, एक अगुआ मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ऐसा अगुआ दे। फास्टिंग करो, अधिक से अधिक खुदा के साथ समय बिताओ जो उत्तम है। अपने दुखों में भी, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ टाइम है, जब भी टाइम नहीं है फिर भी उसके लिए समय निकालो, उसे बताओ कि प्रभु तो मेरे लिए सबसे खास है। दुख के समय में भी, जब पीड़ित है, बीमार है हॉस्पिटल में, फिर भी प्रार्थना करके ये साबित करो कि खुदा मेरी जिंदगी में तेरे सिवा कोई भी खास नहीं। ये होता कि सच में आप उस पर निर्भर है। जब आप उस पर निर्भर है ना, तो आपको किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उस राजाओं के राजा, उस प्रभुओं के प्रभु पर आप निर्भर है। समझ आ रहा है? तो पूरा ध्यान, पूरा तन, पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा दें। आओ हम अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग खुदा ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना खुदावन, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए खुदावन पिता परमेश्वर। सारी वो अंधकार की शक्तियां खुदा जो तेरे वचन को पढ़ने से रोकती है खुदावन पिता, वो सारी दुष्ट की आत्माएं प्रभु तेरे लोगों के जीवनों से मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ दूर हो जाए खुदावन पिता। प्रभु इनकी आत्मिक बुद्धि खोल खुदावन पिता परमेश्वर, इन्हें आत्मिक समझ दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये तेरे वचन के अनुसार तेरे दास दासियों के साथ खुदा, तेरे साथ वफादारी के साथ प्रभु चल सके खुदावन पिता। प्रभु अपने मेंटर के प्रति खुदा वफादार हूँ परमेश्वर। प्रभु तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में कार्य करे, सुनने वाले, इस वचन को सुनने वाले प्रभु ब्लेस हो प्रभु। जैसे प्रभु मेरी प्रार्थना प्रभु, जैसे लोग इस वचन को सुने प्रभु, आत्मा खुदा उन लोगों को टच करे प्रभु, और इस वचन के सुनने के बाद प्रभु लोग आशीषित हों और प्रार्थना वाला, बाइबल रीडिंग वाला जीवन जिए खुदावन पिता, ताकि प्रभु इस वचन के, इस पुस्तक में जो वचन लिखे गए प्रभु, लोग उन्हें अपने हृदयों पर लिख लें खुदावन पिता, ताकि जब परमेश्वर वो अंत के समय आए प्रभु, चाहे बाइबल ना हो हमारे पास प्रभु, पर तेरे वचन हमारे हृदयों पर लिखे हों खुदावन पिता, ताकि याद रहे खुदावन पिता तेरे लोगों को प्रभु। ऐसा मन बनाए, भूखे प्यासे हों आज ही से तेरे वचन के